अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मेरा नाम है नुमान इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नादरीन, आप सबको वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूँ, जिसमें से चलिए अब पहली अपडेट की तरफ नज़र डालते हैं। एक तो नादरीन, कराची और हैदराबाद के 9 ज़िला समेत बाकी सिंध के चंद अजला में बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं आज 15 जनवरी को, और जिसमें वोटर्स भारी तादाद में वोट कास्ट करके अपना कौमी फरीज़ा अदा कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कराची की एक बड़ी स्टेक होल्डर जमात MQM ने रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुस्तफा कमाल साहब, फ़रूक सत्तार साहब और MQM के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जिसमें उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो इस बलदियाती इंतखाबात का बाइकआउट कर रहे हैं। और क्योंकि डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी साहब ने कहा कि उनका जो मसला है वो कराची के मेयर का नहीं है, उनका मसला कराची के हकीकी सियासी नुमाइंदगी का है। उन्होंने कहा कि ये जो कराची की मौजूदा हल्का बंदियाँ हैं तो ये सरासर गलत हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो पिछले 7-8 माह से इस बात पे आवाज़ उठा रहे हैं कि कराची में नई मर्दमशुमारी कराई जाए और उसके मुताबिक हल्का बंदियाँ कराई जाएँ, ताकि कराची का हकीकी जो नुमाइंदा है वो अवाम कराची की इलेक्ट कर सके। लेकिन उन्होंने कहा कि अब नहीं हमारी बात सुनी गई तो हम इस इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम वफाकी हुकूमत के साथ हैं, वफाकी हुकूमत नहीं छोड़ रहे, क्योंकि पीपल पार्टी और नून लीग जितना कर सकती थी उन्होंने किया। लेकिन हमारे जो एहतजाज है और हमारा सब कुछ ये इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट है, तो हम इस इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कराची का अब जो भी अगला मेयर होगा वो हमारी में रोने मिन्नत होगा, मतलब कि हम जो छोड़ रहे हैं ये कराची का इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं, तो वो हमारी वजह से अगला मेयर इलेक्ट होगा। जिसके बाद पीपल पार्टी ने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ने तो बहुत कोशिश की थी मनाने की MQM को, लेकिन अब MQM नहीं मानी, तो इसमें हम वो क्या कर सकते हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि इस बार पहली बार जो हैदराबाद का मेयर है वो पीपल पार्टी का होगा, और कराची का मेयर भी उन्होंने ख्वाहिश इजहार किया कि वो भी हमारा ही होगा, पीपल पार्टी का, और अगर हमारा नहीं तो PDM का तो लाजमी होगा। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी के साथ भी हमारा इल्हाक हो सकता है। साथ ही साथ जो जमात इस्लामी के अमीर हैं सिंध के, उन्होंने हाफिज नईम साहब, उन्होंने MQM को खड़ी खड़ी सुना दी। उन्होंने कहा कि ये लोग इस तरह भाग रहे हैं, अब मेक और ब्रेक का वक्त है, तो इन लोगों को पता है कि इन लोगों ने जीतना ही नहीं है, तो इसलिए ये भाग रहे हैं। साथ ही साथ जो PTI के रहनुमा अली जैदी साहब, उन्होंने कहा कि ये तो MQM का वो साहब है, वो इमरान खान की मंगोलिया से डर गए हैं, तो MQM का वो साहब है कि अंगूर खट्टे हैं। तो अब देखें, लेट्स सी कि आज इंतखाबात हैं, किसका मेयर बनता है कराची का और किसका मेयर बनता है हैदराबाद का। साथ ही साथ नाजरीन, फाइनली पंजाब असेंबली तहलील हो गई है। जो लेकिन गवर्नर पंजाब ने कल ये बयान दिया था कि वो इस जो गंदा सियासी खेल है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। वो एक जो आइनी तरीक़ेकार है, 48 घंटे बाद असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाती है, वो उस तरीके से असम्बली तहलील हो गई है। गवर्नर पंजाब ने असम्बली तहलील की असम्बली पर वो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, उन्होंने नहीं साइन किए, तो इसलिए अब असम्बली खुद ब खुद तहलील हो गई है। तो अब इमरान खान को बड़ा इस बात की उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर सेटअप बन जाएगा। परवेज़ इलाही साहब ने अब बुरी सेटअप की तश्कील के लिए हमदा शहबाज, जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब के थे या हैं, उनको खत लिख दिया है। तो अब तो कोई यानी कि पंजाब का इस वक्त वज़ीर आला तो वो रहेंगे जब तक कोई नया वज़ीर आला नहीं बनता, लेकिन पंजाब का कोई साबिक स्पीकर पंजाब हो गया और साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली हो गया, और जो कबीना वो भी तहलील हो गई है। इसी के साथ साथ जो इमरान खान साहब ने KP की असम्बली तहलील करने का वादा किया था, तो वो उन्होंने वो उस वादे से फिर गए। उन्होंने कहा है कि एक हफ्ता वो मजीद लेंगे और एक हफ्ते बाद जो KP की असम्बली है तहलील कर दी जाएगी। और महमूद खान ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जैसे ही वो KP की असम्बली तहलील की असम्बली जैसे ही वो साइन करेंगे, वो एक कॉपी गवर्नर को भेजेंगे और एक कॉपी वो मीडिया को भेजेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया मेयर बुखारी को, ठीक है। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत ज़्यादा इंकशाफात किए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये जो अब अदम एतमाद पे वोटिंग हुई है, उनको इस बात का यकीन नहीं था
कि वो अपने नंबर पूरे कर लेंगे, लेकिन उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनके नंबर पूरे हो गए। और साथ ही साथ उन्होंने मेहर बुखारी साहबा ने उनसे ये बात पूछी, उन्होंने कहा कि आप अब शहबाज शरीफ को कहेंगे कि वो वफाक में इत्तेमाद का वोट लें। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह इन्होंने हमें टेस्ट किया तो हम शहबाज शरीफ को भी टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं शहबाज शरीफ को इतना तंग करूंगा कि शहबाज शरीफ को रात को नींद की गोलियां खा के सोना पड़ेगा। तो अब ये पीडीएम का देखो मैं हाल करता क्या हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम अक्सरियत के साथ अब केपी के और पंजाब असम्बली में आएंगे और इंशाल्लाह हम जनरल इलेक्शन जो वफाक गवर्नमेंट के होंगे कौमी असम्बली के, हम वो भी इंशाल्लाह जीतेंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा, मेहर बुखारी साहब ने उनसे पूछा कि अगर आपको अब पहले की तरह गवर्नमेंट मिलेगी जिस तरह आपको पहले ही मिली थी कि मफलूज हुकूमत के मतलब आपको टोटल मेजोरिटी नहीं मिलती, तो आप क्या फिर भी गवर्नमेंट कंटिन्यू करेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब किसी सूरत मफलूज गवर्नमेंट नहीं लूँगा। मैंने पहले देख लिया है कि किस तरीके से एक मतलब कि बैसाखियों के सहारे चलना पड़ता है और हर किसी की सुननी पड़ती है, तो ना आप कोई फैसला कर सकते हो। तो इस बार मैं मफलूज हुकूमत नहीं लूँगा, मैं 2/3 अक्सरियत से ही हुकूमत करूँगा। तो खान साहब ये आपको पहले भी देख लेना चाहिए था, पहले आप इक़्तिदार के मज़े लेते रहे हैं, जब इक़्तिदार से आपको उतार दिया गया आप तो आखिरी वक्त तक उतरने को तैयार नहीं थे। आपने तो आखिरी वक्त तक वो एतमाद का वो अदम एतमाद पर वोट करवाने के लिए तैयार नहीं थे। तो आप क्या बात कर रहे हैं कि आप हुकूमत नहीं लेंगे? आपको मैं कहता हूँ कि एक वोट भी हुकूमत मिले आप वो भी लेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने या आपका ये आपका था इरादा इरादा जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के बाद, उन्होंने कहा ये हरगिज़ मेरा इरादा नहीं था जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का। जनरल बाजवा साहब ने मुझे कहा था कि अगर वो अगर मैं उन्हें एक्सटेंशन नहीं दूंगा तो कल को मेरे लिए मुश्किलात होंगी। तो जिस वजह से मैंने ये उन्हें एक्सटेंशन दी। और इस बात की गवाह, पहले तो मैं किसी की बात नहीं मान रहा था, तो एक फ़ौजी एहलकार ने मुझे आगे समझाया, तो फिर मैं उसकी बात माना। तो उन्होंने कहा कि बात की जो गवाह हैं वो 2 फौजी एहलकार भी हैं और साथ ही साथ 4 मेरी अपनी पार्टी के लोग भी हैं। वो इस बात के गवाह हैं कि जनरल कि कि उनकी मौजूदगी में मैंने इस बात पर सर तस्लीम किया था। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया, उन्होंने कहा कि जो एक्सटेंशन से पहले जनरल बाजवा कुछ और थे और एक्सटेंशन के बाद जनरल बाजवा कुछ और बन गए। उसके बाद वो NRO 2 के चक्कर में पड़ गए और मतलब कि करप्शन के अगेंस्ट हो गए, करप्शन के अगेंस्ट नहीं, करप्शन के साथ हो गए। तो पहले तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, कोरोना वायरस और टिड्डी दल जितनी भी आफात आई हैं पाकिस्तान में, उन्होंने सबने फौज में मेरा बहुत साथ दिया। लेकिन एक्सटेंशन के बाद वो एक अलग जनरल बाजवा बन गए थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस वक्त फुल सियासी इंजीनियरिंग की जा रही है, MQM को जोड़ा जा रहा है कराची के अंदर, और साथ ही साथ जो बलूचिस्तान है उसमें पीपल पार्टी को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, बाप पार्टी को पीपल पार्टी में दम किया जा रहा है, और जनूबी पंजाब से भी हमारे MP MNA जो हैं वो तोड़े जा रहे हैं, हमारे कारकुनान तोड़े जा रहे हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि इमरान खान के जो नाम पे क्रॉस लग चुका है और तो आप अब नून लीग में शमूलियत तैयार कर लें, और जो भी पंजाब से लोग पीपल पार्टी में जोड़े जा रहे हैं, KPK से लोग JUFA में जोड़े जा रहे हैं। तो फुल सियासी इंजीनियरिंग चल रही है। तो खान साहब आपकी इस बात पर किसी को आप पर सिंपैथी नहीं है, कोई आप पे सिंपैथी नहीं करेगा, क्योंकि आप इस सारी चीज़ का हिस्सा रहे हैं। 2017-18 में भी नून लीग के साथ भी यही हुआ था, ठीक है। उनके भी लोग तोड़कर आप की पार्टी में ऐड किए गए थे, तो वो जिस तरह आए थे तो उसी तरीके से जाएंगे। तो सारा कुछ पहले आपके साथ होता रहे, ठीक है, आप पहले आपके लिए होता रहे, और तो अब आपके साथ हो रहा, तो कोई मसला नहीं है इस बात पे, अब आप बियर करें जो भी हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि बस उसके बाद यही गुफ्तगू किया उन्होंने। साथ ही साथ अब हम जनरल बाजवा के हवाले से एक बात कर लेते हैं कि जो जनरल बाजवा ने का पहले जो आने का प्लान था वो 16 तारीख को था, तो अब जनरल बाजवा 21 तारीख को तशरीफ़ लाएंगे वापस, क्योंकि 17 तारीख को उनकी बेटे की सर्जरी है जिसके लिए वो गए थे UAE। चलें नाजरीन, अब के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय YouTube चैनल।